वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 25th सिटी है ऊटी। तो आइए चलते हैं आज ऊटी के सफर पर। उदगमंडलम यानी ऊटी तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित एक नगर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के समीप बसा ये शहर मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इस शहर का इतिहास। नीलगिरी चेर साम्राज्य का भाग हुआ करते थे, फिर वे गंगा साम्राज्य के हाथों में चले गए और फिर 12वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन के राज्य में आ गए। उसके बाद नीलगिरी मैसूर राज्य का हिस्सा बन गए, जिसके टीपू सुल्तान ने उन्हें 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के हवाले कर दिया। नीलगिरी पर सातवाहन, गंगास, कदंब, राष्ट्रकूट, होयसला, विजयनगर साम्राज्य और उम्मतूर के राजाओं जैसे विभिन्न राजवंशों का शासन था। टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में नीलगिरी पर कब्जा कर लिया और एक छिपी हुई गुफा जैसी संरचना का निर्माण कर सीमा का विस्तार किया। आइए अब जानते हैं खूबसूरत ऊटी के पर्यटन उद्योग के बारे में। नीलगिरी या नीले पर्वतों की पर्वतमाला में बसा हुआ उदगमंडलम प्रति वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। सर्दी के समय तो यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। घनी वनस्पति, चाय के बागान और नीलगिरी के पेड़ यहाँ के पहाड़ों की विशेषता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के लिए पहाड़ों के कई हिस्सों को आरक्षित वन का दर्जा प्रदान किया गया है। इन्हीं पहाड़ों में दूसरे छोटे शहर जैसे कुन्नूर और कोटागिरी भी हैं। आइए अब जानते हैं ऊटी में मौजूद पर्यटन आकर्षणों के बारे में। ऊटी में मौजूद वनस्पति उद्यान की स्थापना 1847 में की गई थी। 22 हेक्टेयर में फैले इस खूबसूरत बाग की देखरेख बागवानी विभाग करता है। यहाँ एक पेड़ के जीवाश्म संभाल कर रखे गए हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये करीब 2 करोड़ वर्ष पुराना है। इसके अलावा यहाँ पेड़ पौधों की 650 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। मई के महीने में यहाँ ग्रीष्मोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में फूलों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्थानीय प्रसिद्ध कलाकार भाग लेते हैं। उदगमंडलम झील का निर्माण यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने 1825 में करवाया था। ये झील करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ एक बगीचा और जेट्टी भी है। डोडा बेट्टा चोटी जिले की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये चोटी ऊटी से केवल 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ से घाटी का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब मौसम साफ होता है तब यहाँ से दूर के इलाके भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें कोयम्बटूर के मैदानी इलाके भी शामिल हैं। मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य ऊटी से 67 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वनस्पति और जंतुओं की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और कई लुप्तप्राय जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। हाथी, सांभर, चीतल और हिरन यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। जानवरों के अलावा यहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कोटागिरी एक पर्वतीय स्थान है जो ऊटी से 28 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नीलगिरी के 3 हिल स्टेशनों में से ये सबसे पुराना है। यहाँ बहुत ही सुंदर हिल रिजॉर्ट हैं, जहाँ चाय के बहुत खूबसूरत बागान हैं। कलहट्टी जलप्रपात 100 फीट ऊंचा है। ये जलप्रपात ऊटी से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर है। झरने के अलावा कलहट्टी मसीनागुड़ी की ढलानों पर जानवरों की अनेक प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जिसमें चीते, सांभर और जंगली भैंसा शामिल हैं। तो ये थी हमारी सीरीज की 25th सिटी ऊटी। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 5 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!